Hello friends, this is Himanshu from Dev Advisory. In today's video, we are going to discuss the LUT analysis of Sundaram Fastener and Bajaj Finance. So before we proceed with this LUT analysis, जो लास्ट एक वीडियो था उसके अंदर मैंने JSW स्टील और सास्केन सॉफ्टवेयर ये जो दो स्टॉक्स है उसका LUT स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। JSW स्टील जो हमारा सेल साइड का था, LUT का स्ट्रक्चर वो ट्रिगर ही नहीं हुआ था, और सास्केन सॉफ्टवेयर जो है उसमें जो हमारा टारगेट था दैट वाज अराउंड 1300 लेवल, वो अचीव हो गया है। तो ये चार्ट मैं अभी इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि उसका टारगेट अचीव हो गया है, बट आई वॉन्ट टू मेक लिटल मॉडिफिकेशन टू दिस लेबलिंग। पहले जो मैंने चार्ट शेयर किया था, इनफैक्ट ये जो चार्ट है मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया था, यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया उससे पहले, व्हेन द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अराउंड 942, और यहाँ पर आप देखोगे जो लेबलिंग है दिस इज ए बी एंड सी, बट नाउ व्हाट आई थिंक आई हैव इनकॉर्पोरेटेड अ लिटल मॉडिफिकेशन हियर। तो वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन LUT वेव उनको थोड़ा ये यूज़फुल रहे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक्सपांडेड फ्लैट था, वेव बी जो है उसने वेव ए का जो हाई है उसको क्रॉस कर लिया था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हियर देयर वाज एन एंडिंग डायगनल इन वेव सी पोजीशन, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड जो एंडिंग डायगनल है इट इज़ अ वेरी पावरफुल मोटिव वेव, वो वेव सी या तो वेव 5 में ही होता है। और यहाँ पर आप देखोगे जो 5 सब वेव्स है उसके अंदर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, और एंडिंग डायगनल और लीडिंग डायगनल ये जो है दो मोटिव वेव्स कहलाते हैं LUT वेव की थियरी में। उसके अंदर ये जो वेव 4 का जो ओवरलैपिंग होता है विद इन वेव 1 वो अलाउड है कि वेव 4 जो है वो वेव 1 की टेरिटरी में जा सकता है। सो दिस वाज द लिटिल पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक, और जो हमारा टारगेट था यहाँ पर 1300 के आसपास जो हमने डिस्कस किया था वो टारगेट अचीव हो गया है। स्टॉक ने इनफैक्ट मोर देन 35% रिटर्न दिया है। जो हम एक्सटेंशन डिस्कस किया था 0 to 3 -4 करें तो 1300, यूजुअली जो वेव 5 है उसका जो एक्सटेंशन आता है वो होता है 0.5 0.618। तो आप देखिए कि ये दोनों के बीच में ही अब टर्मिनेट हुआ है, या तो एक्सटेंड भी हो सकता है, बट एनीवेज दिस वाज द लिटिल पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक। टारगेट अचीव हो गया है, पैसा मिला, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम देखते हैं सुंदरम फास्टनर का LUT वेव स्ट्रक्चर। सुंदरम फास्टनर का जो LUT वेव स्ट्रक्चर है अभी मैंने जस्ट ट्विटर पे थोड़े टाइम पहले ही पोस्ट किया है, और इस तरह से मैंने लेबलिंग किया है। ये स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो उसको पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ये जो लेबलिंग है उसके बीच में जो फिबोनाची रिलेशनशिप क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि वेव 3 का एक्सटेंशन कहाँ तक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ एक्सटेंशन टूल 0 to 1 -2 करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मोर देन 200% का यहाँ पर एक्सटेंशन है वेव 3 के अंदर। ये बैकग्राउंड में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू सी। यहाँ पर देखिए कि मोर देन 200% का एक्सटेंशन है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और यहाँ पर आप देखोगे वेव 4 जो है इट इज़ वेरी शार्प, और यहाँ पर आप देखिए कि वेव 2 जो है इट इज़ सैलो। सैलो इन द सेंस कि 0.5 से कम है। आइडियली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल वेव 2 जो है वो काफ़ी शार्प रहता है। यूजुअली वेव 2 के अंदर 0.618 0.786 इस तरह का शार्प रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आप देखोगे ये जो रिट्रेसमेंट था दैट वाज क्वाइट सेलो, 0.382 तक ही था। सो दिस इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गाइडलाइन है, कोई रूल नहीं है। बट यहाँ पर देखिए कि इंटरेस्टिंगली अब जो अल्टरनेशन की गाइडलाइन वो क्या कहती है कि जब आपका वेव 2 जो है वो सैलो होता है यू कैन एक्सपेक्ट वेव 4 टू बी शार्प। यूजुअली वेव 4 जो है वो सैलो रहना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज। वेव 3 में एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है, और फिर जब एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज होता है उसकी वजह से ये वेव 4 मटेरियलाइज होता है। जो LUT की जो पूरी थियरी है इट इज़ बेस्ड ऑन दिस मास साइकोलॉजी कि वेव किस तरह से मटेरियलाइज होते हैं, राइट। तो यहाँ पर वेव 4 जो है इट इज़ अ नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज, एंड यूजुअली वो सैलो होना चाहिए। और सैलो मतलब 0.236 0.382 इस तरह का रिट्रेसमेंट हमें वेव 4 के अंदर देखने को मिलना चाहिए। बट अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेव 4 का रिट्रेसमेंट है वो कितना है। सो 0 to 3 0 to 3 करेंगे हम। यहाँ पर ये जो वेव 3 है वहाँ तक ले जाएंगे, रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ कर रहे हैं हम। तो आप देखिए कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है
दैट इज़ अराउंड 0.5, सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। 0.618 से जब ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर वेव 4 में रिट्रेसमेंट, तो फिर क्या है कि जो फिफ्थ वेव है वो मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। और एलियट वेव के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेव 5 जो है वो मटेरियलाइज होगा ही। इनफैक्ट देयर कैन बी ए ट्रंकेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाए और रिवर्सल आ जाए। वेव 5 का फेलियर भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रंकेशन। एक टेक्निकल लैंग्वेज है एलियट वेव की, उसके अंदर उसको ट्रंकेशन बोलते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि ऑल्टरनेशन की गाइडलाइन के हिसाब से दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और यहाँ पर हम देखें ये जो ABC स्ट्रक्चर मैंने लेवल किया है, तो वो करेक्टिव पैटर्न मुझे लग रही है दिस इज़ ए फ्लैट करेक्शन। और फ्लैट करेक्शन के अंदर वेव बी में जो रिट्रेसमेंट होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो वेव ए का जो हाई पॉइंट है उसी के आसपास होना चाहिए। 100% का यूजुअली जो बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट होना चाहिए, बट आप देखिए कि मोर देन 0.786 है। सो क्लासिकल टेक्स्ट बुक टाइप पैटर्न हमें हार्डली देखने को मिलती है। और ऐसा जब स्ट्रक्चर होता है दैट मीन्स कि यहाँ पर जब फ्लैट करेक्शन होता है, रेगुलर फ्लैट करेक्शन है, तो उसके अंदर वेव सी का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है 1.27 1.382 इस तरह का। तो यहाँ पर हम देखें वी विल बी यूजिंग एक्सटेंशन टूल, और यहाँ पर A to A-B किया है मैंने। और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है इन वेव सी दैट इज़ अराउंड 1.27 1.382 के बीच में ही है। तो यहाँ पर चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो करेक्शन है अब कंप्लीट हो गया है, और ये जो स्टॉक है अब ये फिफ्थ वेव की रैली के लिए जा रहा है। दिस इज़ अ क्लासिकल सेटअप दैट वी कॉल सेटअप 1 बाय। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। मेरा जो एलियट वेव का कोर्स है ऑनलाइन वेव्स ऑफ वेल्थ, उसके अंदर भी इसी सेटअप पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है। बहुत ही ईजी सेटअप है, ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल है, बिकॉज जो डोमिनेंट ट्रेंड है उसकी दिशा में ही हम ट्रेड लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो वेव 5 है वहाँ पर हम लॉजिकल टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैंने मार्क किया हुआ है। सो वेव 5 के अंदर जैसे मैंने पहले बताया 0.382, 0.5, 0.618 दीज आर द लॉजिकल टारगेट्स। तो आप देखिए कि 0.382 तो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो गया है, मतलब ये लेवल तो उसने ऑलरेडी टच किया है, तो दिस इज़ इलॉजिकल। यहाँ पर आप देखोगे जो वेव 5 के अंदर जो टारगेट आ रहा है दैट इज़ 1046, दिस इज़ आवर फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पर 1134 दिस इज़ आवर सेकंड टारगेट। जो 0.618 का लेवल है दैट इज़ अराउंड 1134। तो यहाँ पर 1050 से लेके 1135 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कि आइडियली ये जो लो है दिस शुड बी अवर स्टॉप लॉस, बट क्या है कि हम कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट करते हैं, तो क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा स्क्रू अप हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर आप देखिए कि सस्टेन बाइंग, ये जो ब्लू एक्सटेल्स बनना स्टार्ट हो गई है, दिस सजेस्ट सस्टेन बाइंग। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ स्विंग्स है अराउंड 800 के आसपास, 800 के आसपास का हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं यहाँ पर फॉर द टारगेट ऑफ 10461134। तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी भी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में ये फिट होता है, अगर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल या आपकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें भी फिट होता है, तो आप जाके देख सकते हो, और आपको ये बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टॉक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ बजाज फाइनेंस। सो अभी जो हमने डिस्कस किया सुंदरम फास्टनर का स्ट्रक्चर दैट वाज ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम, वीकली चार्ट था। अब जो बजाज फाइनेंस का हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इन ए डेली टाइम फ्रेम। तो ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से लेबल किया है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ये स्टॉक हमने प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था। हमारा जो टारगेट था 7800 के आसपास, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए कि 7735 का हाई बना है, और आज फेड की मीटिंग भी है, तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट किया। अभी भी हम उसमें थोड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एंड द पर्पज़ ये है ये स्ट्रक्चर डिस्कस करने का, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लग रहा है, और यहाँ पर मुझे वेव 5 के अंदर एक्सटेंशन आने की प्रोबेबिलिटी भी लग रही है। तो पहले हम यहाँ पर इसका जो फिबोनाची रिलेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि वेव 2 जो है काफ़ी शार्प लग रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.786 तक उसका रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर आप देखोगे दैट इज़ 0.786 तक इसका रिट्रेसमेंट है वेव 2 के अंदर। वेव 3 का हम एक्सटेंशन ले, सो 0 to 1 -2 करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पर 4.25 के आसपास का एक्सटेंशन देखने को मिला है। दैट मीन्स कि वेव 3 जो है यहाँ पर एक्सटेंडेड है,
और यहाँ पर ये जो मैंने पैटर्न लेबल की है ABC करके, दिस इज़ वेव 4। तो यहाँ पर हम देखें कि वेव 4 के अंदर रिट्रेसमेंट कितना है, तो आप देखिए कि यहाँ पर वेव 4 जो है काफ़ी सैलो है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वेव 4 जो है काफ़ी सैलो है, 0.236 0.382 के बीच में ही टर्मिनेट हो गया है। तो जब वेव 4 सैलो रहता है तो यूजुअली वी कैन एक्सपेक्ट कि वेव 5 जो है वो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट जो है मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि वेव 5 कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर यूजुअली जब वेव ए जो है, जब वेव 4 के अंदर ABC करेक्शन होता है, उसके अंदर वेव ए में जो करेक्शन आता है वो काफ़ी शार्प होता है। फिर वेव बी जो है वो सैलो होता है, और वेव सी जो है वो 0.618 या तो 0.786 के आसपास जब टर्मिनेट हो जाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि अब यहाँ से जो वेव 5 मटेरियलाइज होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले हमने देखा कि ये जो एंटायर करेक्शन है वेव 4 के अंदर, दिस इज सैलो, 0.236 0.382 के बीच में टर्मिनेट हो गया है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो करेक्शन है वेव 4 के अंदर, उसमें फिबोनाची रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि वेव बी जो है इट इज़ वेरी सैलो। आप देख रहे हो उसका जो रिट्रेसमेंट है 0.382 से भी कम है। यहाँ पर आप देखोगे 0.382 का लेवल है, उससे भी कम है। और यहाँ पर वेव सी का जब हम एक्सटेंशन लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 0.618 0.786 उससे पहले टर्मिनेट हो गया, तो आइडियली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेव 5 जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्टली अराउंड 0.618 के आसपास ये जो वेव सी है वो टर्मिनेट हो गया है। और आप देखिए कि स्टॉक जो है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होके अब यहाँ पर ये जो गैप है उसको भी होल्ड कर रहा है, और ये ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। अभी ये रेंज को ऑलरेडी उसने ब्रेक कर दिया है, और ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रहा है कि इसके अंदर स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर भी, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि अब यहाँ पर ऑलरेडी ये जो है हाई उसने क्रॉस कर दिया है 7638, दैट मीन्स कि यहाँ पर वेव 5 मटेरियलाइज हो गया है। बट अभी भी जो है मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन जो होती है वो वेव 3 का जो हाई है वो होता है, बट उसको उसने अचीव कर लिया है। बट अब हम लॉजिकल टारगेट देखें तो वो लॉजिकल टारगेट कहाँ पर आ रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ एक्सटेंशन टूल, 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि जो 0.382 का जो एक्सटेंशन लेवल है दैट इज़ अराउंड 7788, 0.5 का जो लेवल है दैट इज़ 8074, और 0.618 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 8360। और मुझे लग रहा है कि ये दोनों के बीच में ये जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पर 0.618 का भी एक्सटेंशन हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर मैंने जैसे डिस्कस किया आपके साथ, वेव 4 का जो करेक्शन है इट इज़ सैलो, और उसके अंदर भी वेव सी जो है वो वेव ए का जो एक्सटेंशन है तो 100% एक्सटेंशन से पहले टर्मिनेट हो गया। इनफैक्ट 0.618 के आसपास से ही वेव सी जो है वो टर्मिनेट हो गया, फिर ये 5th वेव मटेरियलाइज हुआ है। तो ये एलियट वेव के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दूसरा मैंने जैसे बताया यहाँ पर स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है, ये स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर जब बन रहा था 2-3 बार मैंने ट्विटर पर शेयर किया है। आप देखिए कि यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। टेक्निकल स्ट्रेंथ की हम बात करें, दिस इज़ एक्सलेंट, ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन, और ये गैप को होल्ड कर रहा है, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉक जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से 52 वीक हाई की विसिनिटी में ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देखोगे स्क्वीज़ के अंदर अब यहाँ पर ग्रीन बत्ती आ गई है, दैट मीन्स दिस स्क्वीज़ हैज़ स्टार्टेड फायरिंग। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 7070 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, वहाँ पर टर्बो बाय भी ट्रिगर हुआ था, और उसी का जो स्टॉप लॉस था दैट वाज 7070, आई थिंक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो 7070, या तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा आपको बड़ा लग रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग है। ये जो स्विंग लो देखोगे दैट इज़ अराउंड 7194, और यहाँ पर भी आप देखोगे 7190। सो 7190 का भी हम स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर 8014 जैसे हमने देखा, यहाँ पर 0.5 का जो एक्सटेंशन है 8074 सॉरी, और 0.618 का जो एक्सटेंशन है दैट इज़ 8360, ये टारगेट के लिए ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल गाइड इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।